ठहरिए, अगर आपने भी ये वीडियो ओपन किया आईसीआर कट ऑफ आईसीआर एडमिशन की इन्फॉर्मेशन के लिए तो बिल्कुल राइट प्लेस पे हो आप सभी लोग। व्हाट्सअप में क्या हालचाल, दिस इज प्रभात एंड वेलकम बैक टू चैनल एग्री अपडेट। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आफ्टर इन कंप्लीट एनालिसिस। ठीक, आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस सीयूटी रिजल्ट आने के बाद आज की वीडियो में बात करने वाले सीयूटी के स्कोर पे होने वाले आईसीआर के कॉलेज में क्या कट ऑफ जा सकती है, आईसीआर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, प्लस आईसीआर के लिए टॉप 25 बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में क्या कट ऑफ होने वाला है। देखो काफी सारे कॉलेज हैं, मोर देन 73 प्लस कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल टॉप 25 कॉलेज की बात करेंगे। हालांकि अगर आपके स्कोर कम आ रहे हो तो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, क्योंकि अब आप सभी का एडमिशन बिल्कुल होगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने भी ड्रीम बना लिया कि नहीं मुझे एग्रीकल्चर फील्ड में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती देन आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आईसीआर के टॉप जो 25 कॉलेज हैं, ठीक है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इन सबको यहाँ पे हमने समराइज किया हुआ है और उसका कट ऑफ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कंप्लीट एनालिसिस के बाद। देखो वीडियो कल ही मैं बना सकता था, लेकिन हाँ जब तक मुझे आप सभी का स्कोर, ऑफिशियल स्कोर नहीं पता चल जाएगा तब तक वीडियो नहीं बन पाती। कल की डेट में आप लोग को मे भी बहुत सारे कट ऑफ वीडियो मिल गई होगी, लेकिन आप खुद सोचो कि लोग रिजल्ट आने से पहले वीडियो प्रिपेयर करके रखे हैं, इसलिए कि जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वीडियो में पब्लिक कर दूंगा, बहुत सारा व्यूज आएगा। हमें व्यूज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने से। तो आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस मोर देन 1000 बच्चों का डाटा है हमारे पास इस साल के रिजल्ट का, जो एग्रीकल्चर काउंसिलिंग में बैठने वाले हैं। ठीक है, यानी मेरे पास 73 मार्क्स से लेके 697 मार्क्स तक का डाटा है 750 में। तो आप समझ सकते हो ये जो डाटा है ये आपके कट ऑफ को बहुत एग्जैक्टली शो करने वाला है। तो वीडियो में हम आज बात करेंगे टॉप 25 आईसीआर कॉलेज जो आप सभी को मिलने वाले हैं आपके सीयूटी के स्कोर पे, कैसे एडमिशन होगा। पहले एक छोटा सा समरी बता दूं कि आप सभी को आईसीआर के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी रैंक कार्ड आएगी और रैंक कार्ड के बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, काउंसलिंग करोगे। लेकिन अभी आईसीआर की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तब आपको बताएंगे। हालांकि यूट्यूब पे तो लोग डेली रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं यार, रियलिटी बता रहा हूँ भाई, आप लोग भाई बच्चों ध्यान सुनो। 2019 से काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं, 2019 से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। आज जो यूट्यूब पे लोग आपको दिख रहे हैं ना, कोई नहीं था, ये सब हमारी काउंसलिंग, हमारी वीडियो देख कर आए हुए हैं और हमको फॉलो किए हुए हैं। आप इनका थंबनेल, इनका स्ट्रक्चर, इनका पेड मेंटरशिप सब कुछ देखो, सारी चीजें हमारी कॉपी की हुई है, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ। ठीक है, ये लोग डेली रजिस्ट्रेशन की वीडियो, डेली कट ऑफ की वीडियो आपको बना के बहुत ही तेजी से कंफ्यूज कर रहे हैं, इनसे बच के रहो। हाँ, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्री अपडेट्स पे बने रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईसीआर के टॉप 25 कॉलेज कौन से हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कौन से कॉलेज हैं जो कि टॉप 25 में, और इसमें कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा। हम हाई टू लो, यानी कि अगर बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो बहुत अच्छा कॉलेज लाए हैं, बहुत कम मार्क्स हैं तो उसके लिए कॉलेज ले आए हैं। हम देखो यहाँ पे अभी केवल 25 जो बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनकी बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, आफ्टर देन फॉरेस्ट्री, फिशरी, जो बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी आईसीआर के 13 कोर्स हैं उन 13 कोर्सेज के टॉप 25 कॉलेज की कट ऑफ की सीरीज में लेकर आया हूं। इस सीरीज में आपको सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ की वीडियो मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आईसीआर के बीएससी एग्रीकल्चर के टॉप 25 कॉलेज कौन से हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे हमारा हमेशा की तरह आईआरए न्यू दिल्ली, एंड सेकंड पे पंतनगर है, थर्ड पे बीएचयू है, फोर्थ पे हिसार हरियाणा में, 5th पे बैंगलोर है, 6th पे आईआरए झारखंड, 7th पे आईआरए आसाम, 8th पे पीयू लुधियाना, 9th पे टीएनयू कोयम्बटूर, 10th नंबर पे आनंद एग्रीकल्चर गुजरात, 11th हमारा आईआरए कटक है, देन आरएलबीसी झांसी है, देन ओयूटी भुवनेश्वर है, देन पूसा बिहार, एमपीयूटी उदयपुर। ऐसे करके टोटल 20 कॉलेज हैं। हम ये वो 20 कॉलेज लाए हैं जो वहाँ का कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपके कोर्स पूरा कराने वाले हैं ये लोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे पता है ये वीडियो में बना रहा हूँ, इसके बाद भी क्या पता लोग हमारी जो कॉपी करें। ठीक है, कुछ लोग तो रिजल्ट आने से पहले, एग्जाम जब चल रहा था तभी कट ऑफ की वीडियो बना दे रहे थे। आप खुद समझो कि अभी एग्जाम कंप्लीट एंड नहीं हुआ, कैसे कोई कट ऑफ वीडियो बना सकता है, कैसे कोई कट ऑफ, क्या बेसिस पे आप उसको एनालाइज कर रहे हो। तो यही मैं कह रहा हूं कि किसी को भी आप फॉलो करो, लेकिन एक्चुअल एनालिसिस के साथ आप खुद अपना माइंड यूज करो कि जब तक वो कंप्लीटली चीजें प्रोवाइड नहीं कराएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोग आजकल पिछले साल का डाटा दिखा के आपको दिखा रहे हैं प्रूफ कि हमने ये काउंसलिंग कराया, बट उनसे कैटेगरी तो पूछे। पिछले साल 34,000 रैंक पे यूपीएस कैटेगरी में एडमिशन दिलाया हमने कभी दिखाया? नहीं दिखाया। 34,000 रैंक पे यूपीएस कैटेगरी में मार्क्स 73 मार्क्स इन 600। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दिखाने को, मैं भी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, बट डजेंट मैटर। काम अच्छे से करोगे काम बोलता है। चलो कोई बात नहीं,
ये जो 20 कॉलेज हमने आपको बताए हैं, इन सारे कॉलेज की हम आप सभी को कट ऑफ बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं IRA न्यू दिल्ली की। जिन बच्चों के स्कोर कम है, होपलेस नहीं होना है, आई अगेन रिपीट, होपलेस नहीं होना है, क्योंकि अभी हम टॉप कॉलेज की बात कर रहे हैं। आगे हमारे पास लोअर रैंक वाले, लोअर स्कोर वाले कॉलेज भी आएंगे, तो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बच्चे कट ऑफ देख के परेशान हो जाएंगे। मुझे पता है आप लोगों में 90% बच्चों के स्कोर 670 प्लस नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको 500 400 पे भी एडमिशन देंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आ गया हूँ, हर एक चीज गाइड करूंगा। चलो IRA न्यू दिल्ली कट ऑफ की बात करूँ, जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे का स्कोर 670 प्लस है, देन श्योर उसको एडमिशन मिल जाएगा। EWS में किसी बच्चे का स्कोर 650 से 670 के बीच में है या उसके ऊपर है तो भी मिल जाएगा। OBC NCL की बात करें 660 से लेके 600 के ऊपर है, 660 के ऊपर देन मिल जाएगा। SC कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है, तो 600 नंबर के ऊपर है अगर किसी SC कैटेगरी के बच्चे का स्कोर CUET का, तो उसको ICR काउंसलिंग के थ्रू IRA न्यू दिल्ली मिल जाएगा। ST कैटेगरी में 520 और UPS में 500 प्लस स्कोर है, तो उस बच्चे को ICR में IRA न्यू दिल्ली मिल जाएगा। ये हम बात की IRA न्यू दिल्ली की, केवल BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। IRA न्यू दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी भी है, बीटेक एग्रीकल्चर भी है। ये सारे कोर्स हम अगली वीडियो में, जब बायोटेक की वीडियो, जब बीटेक एग्रीकल्चर की वीडियो लाएंगे, तब आपको हम उसकी कट ऑफ बताएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में क्या कट ऑफ जाएगा। अगर किसी जनरल कैटेगरी में बच्चे का स्कोर 620 के ऊपर है तो उसको BHU का सीट मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। जनरल AWS में अगर 590 के ऊपर स्कोर आ रहा है तो आपको मिल जाएगा। इवन यहाँ पेड सीट भी होता है, लेकिन पेड सीट पे ये खुद काउंसलिंग कराते हैं, बट जो ICR काउंसलिंग से एडमिशन मिलेगा वो नॉर्मल सीट मिलेगा। अगर आप इनके खुद के काउंसलिंग में बैठोगे तो आपको पेड सीट के भी चांसेस है। मान लीजिए हमने यहाँ पे आपको बताया जनरल में 620, ठीक है, बट आपका 600 मार्क्स है, तो अगर आप इनके खुद के काउंसलिंग में बैठोगे, BHU का अपना जो सेल्फ काउंसलिंग होता है, देन उसमें आपको 600 नंबर पे पेड सीट तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। OBC कैटेगरी BHU के लिए 580 प्लस स्कोर जाने वाला है, SC में 480 प्लस, ST में 450, UPS में 400। आपने एक चीज नोटिस किया, OBC कैटेगरी से लेके SC कैटेगरी में डिफरेंट डायरेक्टली 100 मार्क्स का आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि BHU एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन होता है कैटेगरी का, ठीक है, उनके पास सेंट्रल कोटा का रिजर्वेशन होता है जिसका उनको बेनिफिट मिलता है। तो जितने भी सेंट्रल होंगे, ICR में RLBCU झांसी है, RBCU पूसा है, यहाँ भी सेंट्रल कैटेगरी रिजर्वेशन है हर कैटेगरी का। यहाँ पे देखना कैटेगरी वाले बच्चों को बहुत कम स्कोर पर एडमिशन मिलेगा, इस तब मिलेगा जब उनके पास कैटेगरी का प्रूफ हो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। ये हमारा BHU का कट ऑफ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी पेड मेंटरशिप लाइव हो चुकी है। हर साल की तरह पिछले 6 सालों की तरह हम फिर से अपना पेड मेंटरशिप लेकर आए हुए हैं, कॉलेज से काउंसलिंग तक 5.0। अगर आपके भी स्कोर कम आ रहे हैं, अगर आपको होप नहीं है कॉलेज मिलने की, तो आइए हमारे पास। आपके स्कोर के बेसिस पर हम गारंटी आपको देते हैं कि आपका एडमिशन होगा, बट तब गारंटी देते हैं जब मुझे लगता है कि नहीं आपका एडमिशन हम करा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम आपको सारी चीजें गाइड करेंगे कि हाँ आपका इस कोर्स में एडमिशन हो पाएगा, देन मैं आपको एडमिशन के लिए आपको ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है। बाकी ये पेड मेंटरशिप पिछले 6 सालों से हम लोग कर रहे हैं। और एक पते की बात बताऊं, जो आज यूट्यूब पे काउंसलिंग कर रहे हैं ना, उनकी भी काउंसलिंग हमने की थी, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ है इसके हमारे पास। लोग और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 20-20 हजार रैंक पर कम्युनिटी साइंस पढ़ के आपको BSc एजिक काउंसलिंग करा के कोर्स दिलाने की बात कर रहे हैं, और आप लोग बिना कुछ तहकीकात किए, बिना कुछ कंफर्मेशन लिए आप उनकी काउंसलिंग में ज्वाइन कर रहे हो। ये बहुत मजे की बात है, बट ऐसा मत करो, ठीक है। अपने करियर से खिलवाड़ मत करो। किसी को ऊपर ट्रस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो कि क्या सच में उसका काउंसलिंग ज्वाइन करने के लायक हो कि नहीं आप, ठीक है। तो आपको पेड मेंटरशिप की नीड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। पंतनगर की बात करते हैं, पंतनगर में किसी बच्चे का स्कोर 630 के ऊपर आ रहा है, देन उसको पंतनगर में ICR के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा नॉर्मल सीट पे। जनरल AWS में 620 प्लस, OBC NCL में 620 से 630 प्लस, SC कैटेगरी में 600 के ऊपर और ST में 550 के ऊपर, UPS में 450 के ऊपर। देखो फिर से आप एक चीज नोटिस करो कि हमने भी BHU को दिखाया, BHU में SC कैटेगरी का कट ऑफ हमारा था 400 और 500, ठीक है, यानी 400 नहीं 500 तक था, ठीक है, 480 से 500 तक था। लेकिन वहीं देखो SC में पंतनगर में 600 है, क्यों? 100 मार्क्स का डिफरेंट क्यों है? बिकॉज दैट BHU इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली रिजर्वेशन मिलता है। आप बिल्कुल रिजर्वेशन की, अगर कोई बच्चा नहीं मिला उनको सुटेबल तो सीट खाली चली जाएगी, लेकिन उस सीट पे कोई दूसरा बच्चा एडमिशन नहीं ले पाएगा। बट स्टेट एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता, स्टेट एग्रीकल्चर में सीट खाली ना जा पाए, इसलिए वो कोई सुटेबल बच्चा मिलता है तो सीट को फिल कर देते हैं, ठीक है, आप ऐसा समझना। तो पंतनगर का ये कट ऑफ है। ST कैटेगरी में 550 के ऊपर पंतनगर मिल जाएगा। UPS PWD के बच्चों को 450। देखो PWD का मतलब होता है जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनको PWD कैटेगरी में रखा जाता है।
बाकी जो यूपीएस कैटेगरी के बच्चे हैं इनको अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट कहा जाता है। जिस स्टेट में इंडिया का कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसे स्टेट के बच्चों को यूपीएस कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया जाता है। उनके डोमिसाइल के बेसिस पे उनको यूपीएस में रखा जाता है, ठीक है। तो उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4th नंबर पे हमारा हिसार, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा में है। इसमें जनरल कैटेगरी कट ऑफ 580 मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। ओबीसी में 570 से 600 के बीच में, जनरल ईडब्ल्यूएस में 560 से 580 के बीच में, एससी में 520 से 550, एसटी में 460 से 500, यूपीएस में 400 से 440 के बीच में। अब ध्यान दीजिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं, आईसीएआर काउंसलिंग के बेसिस पे जो एडमिशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम आपको स्कोर जो टॉप के कॉलेज है उनकी बता रहे हैं। आगे भी आप जैसा जाओगे आपको कट ऑफ डिक्रीज होता दिखेगा, कॉलेज के रैंकिंग के बेसिस पे, कॉलेज की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे, कॉलेज की फैसिलिटीज के बेसिस पे कट ऑफ भी डिक्रीज होते हैं। तो अभी जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं ये हमारे टॉप कॉलेज हैं। यूएस बेंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में है। ये साउथ इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर सिटी है। यहाँ पे कट ऑफ साउथ इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पर था। पूरे साउथ इंडिया में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी कॉलेज की जाती है, ठीक है। इनके पास 4-5 सब कैंपस भी है, ठीक है। इनके पास 5 सब कैंपस है, तो 5 सब कैंपस में भी इनका एडमिशन आईसीआर से ही होता है, ठीक है। किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे का स्कोर 580 के ऊपर है तो यूएस बेंगलोर मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में किसी बच्चे का स्कोर 560 के ऊपर है तो मिल जाएगा। जनरल में 550 के ऊपर है तो मिल जाएगा। एससी में 480 से 500 के ऊपर है तो मिल जाएगा। एसटी में 420 से 450 के ऊपर है तो मिल जाएगा। यूपीएस कैटेगरी के बच्चों को अगर 400 प्लस भी स्कोर है तो यूएस बेंगलोर उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएयू लुधियाना के बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। पहली बात, आप लोग कंफ्यूज मत रहो, हम यहाँ पे केवल और केवल बीएससी एग्रीकल्चर के कट ऑफ की बात कर रहे हैं। कोर्सेज काफी सारे हैं। अगर आपका स्कोर कम है तो आप टॉप कॉलेज में नॉर्मल कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर ले सकते हो, या फिर टॉप कॉलेज में हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री जैसे दूसरा कोर्स। तो अभी हम यहाँ पे केवल बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला है हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में। जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे का स्कोर 550 से 580 के बीच में तो इसको ये मिल जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस में 520 to 540 देन यू कैन गेट। ओबीसी एनसीएल 530 प्लस, एससी 480 प्लस, एसटी 420 प्लस, यूपीएस 380 प्लस। ये जो कट ऑफ है यही आपका मार्क्स, आपका रैंक डिसाइड करेगा और इसी रैंक के बेसिस पर आपको एडमिशन होगा। अब एक चीज और, अभी मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा कि कैसे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, कट ऑफ रैंक कैसे बनेगी, प्लस आपको कैसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आप लोग को काउंसलिंग में कोई मिस्टेक का सामना ना करना पड़े। तो अभी ये कट ऑफ वीडियो आप लोग देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्री अपडेट सबसे ऑथेंटिक और सबसे वैल्यूएबल चैनल है यूट्यूब पे आप सभी को आईसीआर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो रिकॉर्डिंग आई कार, आप यहाँ पे कुछ भी चीजें मिस नहीं कर सकते हो। आज हम ही को देख के लोग कॉपी करते हुए आज अपनी चीजें कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बुरा लगता है, इसलिए मुझे यहाँ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं भी सुन लें, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दो, राइट इन्फॉर्मेशन दो। गलत इन्फॉर्मेशन दोगे बहुत हो गया, मैं देख रहा हूँ, जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा मैं ओपनली आके यहाँ पे बवाल मचा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा समझ के कह रहा हूँ, जो कम्युनिटी साइंस वाले लोग हैं, डेली कट ऑफ की वीडियो, डेली रजिस्ट्रेशन की वीडियो, मतलब व्यूज के लिए, काउंसलिंग के लिए कुछ नहीं। चलो आगे बात कर लेते हैं बच्चा पीयू लुधियाना के बाद आईएआरआई झारखंड की। देखो आईआरआई झारखंड हमारा आईआरआई न्यू दिल्ली का ही सब कैंपस है। सब कैंपस नहीं कह सकते, इसका हब कह सकते हैं। आईआरआई के पास सब कैंपस नहीं है, ये आईआरआई के ब्रांच है या सब कैंपस नहीं, हब है, ठीक है। तो आईआरआई झारखंड में हालांकि ये भी टॉप रैंकिंग में आता है और यहाँ भी कट ऑफ काफी हाई जाता है ड्यू टू आईआरआई नेम टैग। आईआरआई के नेम टैग की वजह से कट ऑफ काफी हाई रहती है। देखो टॉप 20 में आईआरआई झारखंड, आईआरआई आसाम और आईआरआई न्यू दिल्ली, ये 3 कॉलेज हैं जो टॉप 20 में आईआरआई को स्टेबल किए हुए हैं। तो आईआरआई झारखंड के बाद आईआरआई आसाम की बात करेंगे। हालांकि आईआरआई झारखंड और आईआरआई आसाम की कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है, कोई डिफरेंट नहीं देखने को मिलता, लगभग सेम रहती है। जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के स्कोर 530 प्लस है तो आईआरआई के झारखंड में एडमिशन मिल सकता है। देखो कोई बच्चा, मुझे पता है 560 नंबर होगा, उसको ड्रीम होगा कि मुझे आईआरआई न्यू दिल्ली में जाना है, मुझे पता है आईआरआई न्यू दिल्ली नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आईआरआई का जो हब है झारखंड और आसाम, आप उसमें जा सकते हो। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, उसकी कट ऑफ आपके रैंक मार्क्स के कन्वर्सेशन में आ जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस में 500 नंबर पर भी आईआरआई झारखंड में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल में 520 से 550 के बीच में, एससी कैटेगरी 480 to 500 एंड एसटी 450 to 480। यूपीएस कैटेगरी में 400 प्लस पे भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आईआरआई आसाम, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंट रहता है। झारखंड और आसाम के कट ऑफ में 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंट रहता है। फ्रॉम 2020 तो 2022 से दोनों कॉलेज स्टार्ट हुए
और कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर से अपनी सर्विस सर्व करते आ रहे हैं, बच्चों को एडमिशन देके एक वैल्यूबल नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपने कोर्स के थ्रू। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर का ही कोर्स यहाँ पे है अभी। ठीक है, इसके अलावा कोई कोर्स नहीं है। 60 बच्चों की बैच है इन दोनों कॉलेज में। कट ऑफ काफ़ी कम, नॉर्मल टॉप कॉलेज के कंपेरिजन में एवरेज जा रही है, बट IRE न्यू दिल्ली से कम रहता है। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, आपको IRE जैसा बेनिफिट यहाँ भी देखने को मिलेगा। आगे PG के लिए भी आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, IRE आसाम का भी कट ऑफ सेम एज IRE झारखंड है, मे बी 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंट रहता है इन कैटेगरी, बट फिर भी देख लेते। जनरल में 530 to 550, जनरल EWS में 500 to 525, OBC में 520 प्लस, SC में 480 प्लस, ST में 450 प्लस और UPS में 400 प्लस। ओके, ये हो गया हमारा IRE आसाम का कट ऑफ। नेक्स्ट हमारा टॉप यूनिवर्सिटी में TNU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। यहाँ पे अगर आपका जनरल कैटेगरी में रैंक 475 है मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। जनरल EWS में 450 प्लस मार्क्स है तो मिल जाएगा। इनके पास काफ़ी सारे सब कैंपस हैं, सब कैंपस में नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी अच्छी खासी हैं, जिसका बेनिफिट आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको TNU मिलता है, आपके स्कोर अच्छे हैं, तो आपको मेन कैंपस, थोड़े बहुत कम है तो सब कैंपस में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, मदुरई में कैंपस है। ठीक है, काफ़ी सारे कैंपस हैं। OBC NCL में अगर किसी बच्चे का स्कोर 460 के ऊपर है तो उसको TNU तमिलनाडु मिल सकता है। SC में 400 प्लस, ST में 380 प्लस और UPS में 350 प्लस। ये हमारा हो गया TNU कोयम्बटूर का कट ऑफ। ठीक है, TNU कोयम्बटूर अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो बिल्कुल आप लोग आंख बंद करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि काफ़ी लंबे टाइम तक टॉप 5 में आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनका कट ऑफ रैंकिंग गिरा हुआ है, बट फिर भी अभी इनका जो अपना एक लेवल है, वैल्यू है, वो मेंटेन है कॉलेज का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे टॉप कॉलेज में आती है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश से, RLBC। ये एकमात्र नॉर्थ इंडिया का सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एक है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार में। इसके कट ऑफ की बात करें, अगर किसी बच्चे का जनरल में 510 के ऊपर स्कोर है तो उसको झांसी मिल जाएगा। जनरल EWS में किसी बच्चे का स्कोर 480 के ऊपर है तो उसको झांसी मिल जाएगा। OBC NCL में 500 के ऊपर, SC में 450, ST में 420, UPS में 380 से 400 के बीच में है तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी आपको मिल जाएगी आपके एडमिशन के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आती है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे भी मैं केवल BSc AG की बात कर रहा हूँ। BSc AG के अलावा यहाँ पे BTech, डेयरी टेक, BTech, फूड टेक और काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, लेकिन जो कट ऑफ की हम बात करें वो केवल एग्रीकल्चर की कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 500 के ऊपर है तो आपको AAU गुजरात मिल सकता है, मिल जाएगा। जनरल EWS में 480 प्लस है तो मिल जाएगा। OBC NCL में 500 प्लस है, मिल जाएगा। SC में 420 प्लस, ST में 420 प्लस, UPS में 380 प्लस। ये जो कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये केवल और केवल BSc एग्रीकल्चर के लिए, दूसरे कोर्स के लिए और कम जा सकता है। आप यहाँ पे BTech, डेयरी टेक के लिए आते हो, थोड़ा सा और कम आ सकता है, लेकिन जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपका कट ऑफ है मैक्सिमम 3 डोमेन का, यानी आपका जो कट ऑफ स्कोर है ये 750 में। ठीक है, 750 में आपका जो CUET का टेस्ट हुआ है उसमें अगर आपने इतना स्कोर पाया हुआ है तो आपको ये कॉलेज आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, गुजरात वाला कॉलेज। ठीक है, ये भी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट टॉप में हमारी आती है राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार में, RPCU पूसा बिहार के BSc एग्रीकल्चर कट ऑफ की बात करें, अगर आपका जनरल कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स 476 प्लस है, 475 प्लस है तो आपको RPCU पूसा में BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा 2025 के काउंसलिंग में। EWS में अगर आपका स्कोर 460 के प्लस में है तो आपको पूसा में, यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार पूसा में समस्तीपुर में BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। OBC NCL में 470 प्लस, SC में 420 प्लस, ST में 380 प्लस और UPS में 350 प्लस। ये कट ऑफ है हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार पूसा का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चलो एक बार फटाफट आप लोग के लिए वीडियो को लाइक कर दो। तो काफ़ी सारे बच्चे वीडियो देख तो रहे हैं बट लाइक नहीं करते है ना, तो मज़ा नहीं आता। वीडियो लाइक करोगे ना तो आपके लिए मैं और मन से चीज़ें बहुत ही एनालिसिस करके बहुत ही डीप में जाके वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका जो एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन हो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। वीडियो अगर किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो, अपने दोस्तों यारों के साथ, फैमिली के साथ, तो शेयर कीजिए, उन्हें भी दिखाइए कि कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो सकता है। CSK पालमपुर का कट ऑफ देखो थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, सेंट्रल जो झांसी है जो हमारा पूसा बिहार में है समस्तीपुर में, उनसे यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा 10-20 नंबर इंक्रीज रहता है, ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि CSK की रैंकिंग लास्ट ईयर बहुत अच्छी थी और यहाँ का जो एकेडमिक लेवल है बच्चों ने मेंटेन किया हुआ, टीचर्स ने, फैकल्टी ने मेंटेन किया हुआ। कट ऑफ फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉर्मल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंपेरिजन में हाई रहती है। जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 510 के ऊपर आ रहा है तो आपको CSK पालमपुर मिल जाएगा। चौधरी श्रवण कुमार पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय इनका पूरा नाम है, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है,
अगर आपका स्कोर 490 प्लस आ रहा है EWS कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। OBC NCL में 500 के ऊपर स्कोर है, मिल जाएगा। SC कैटेगरी में 450 के ऊपर स्कोर है, मिल जाएगा। ST में 420 के ऊपर स्कोर है, CS के पालमपुर मिल जाएगा। UPS या फिर आप दिव्यांग हो तो 350 के ऊपर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं BC के भी। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ये भी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आती है। यहाँ कभी कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है नॉर्मल कॉलेज के कंपेरिजन में, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 476 नंबर 475 के ऊपर आपका स्कोर है तो एडमिशन हो जाएगा। और EWS में अगर आपका स्कोर 460 प्लस है तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाएंगे आपको। OBC NCL में 470 प्लस, SC कैटेगरी में 420 प्लस, ST में 380 प्लस, UPS या PWD के बच्चों को 350 में विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल नदिया में है, मिल जाएगा। ये आपका कट ऑफ है कैटेगरी अकॉर्डिंग, आप लोग इससे देख लो, ठीक है। अगर आपका स्कोर इससे कंपेरिजन में है तो आप इस कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हो, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता दूं यहाँ पे अपने पेड मेंटरशिप के बारे में। बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है। लोग आपको बहुत कुछ बहका के यूट्यूब पे अपना पिछले साल का क्या दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, किस बेसिस दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल है। क्योंकि हमारे पास देखो ना लास्ट ईयर का डाटा है, कट ऑफ है पूरा 790 बच्चों का। हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, एक मिनट, हमने यहाँ पे देखो लिख रखा है 790 प्लस सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको 793 बच्चों का अपने पेड मेंटरशिप बच्चों को डाटा दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आप जिस कॉलेज के जिस कोर्स के जिस कैटेगरी के बात करोगे उस कॉलेज के उस कोर्स की उस कैटेगरी की कट ऑफ मैं आपको दिखा सकता हूँ ऑफिशियल लास्ट ईयर का 224 का। तो जाइए, अगर आपको नीड है तो ज्वाइन कीजिए, या किसी कॉलेज की रैंकिंग जानना चाहते हो कि किस कॉलेज में पिछले साल किस रैंक पे एडमिशन हुआ था, किस कैटेगरी में, तो आप ये चीज़ हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पेड मेंटरशिप की फी है 999। इस 999 में आपको कंप्लीट जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है, इवन आफ्टर एडमिशन भी हम आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं एडमिशन के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में, ठीक है। SVPUT मेरठ का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 475, जनरल EWS में 450, OBC NCL में 470, SC कैटेगरी के लिए 400, ST में 380 और UPS PW में 300। देखो अब कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है। अभी तक हम हाई कॉलेज की कट ऑफ की बात करें, तब देखो धीरे धीरे सारे कैटेगरी की कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि टॉप कॉलेज से आप बिल्कुल अब रैंकिंग अकॉर्डिंग नीचे आ रहे हो, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के बारे में, ठीक है। तो ये इसका कट ऑफ है इस साल के लिए 2025 के लिए ICAR काउंसलिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं US धारवाड़ के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटका में सिचुएटेड है। यहाँ पर एडमिशन आपको जनरल कैटेगरी में 450 प्लस स्कोर पर मिल जाएगा, EWS में 430 प्लस, OBC में 440 प्लस, SC कैटेगरी में 400 प्लस, ST में 360 प्लस, UPS में 300 प्लस पे आपको US धारवाड़ में एडमिशन मिल जाएगा 2025 के ICAR काउंसलिंग में, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो कॉलेज का कट ऑफ बिल्कुल बताऊंगा। बट हाँ, कमेंट करते टाइम आप अपना स्कोर के साथ साथ अपनी कैटेगरी भी जरूर बताइएगा। आप कैटेगरी बताओगे तभी हम आपका एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकते हैं, क्या कट ऑफ रह सकते हैं। अगला हमारा कॉलेज है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर में सिचुएटेड है, MPUT उदयपुर। यह राजस्थान का नंबर 1 कृषि विश्वविद्यालय है, ये उदयपुर में सिचुएटेड है। यहाँ का कट ऑफ जनरल कैटेगरी 425 के प्लस में रहने वाला है। अगर किसी बच्चे का जनरल में 425 से 450 के बीच में स्कोर आ रहा है या फिर से ज़्यादा है तो आप MPUT उदयपुर में एडमिशन ले सकते हो। जनरल EWS में 420 प्लस पे, OBC NCL में 420 प्लस पे, SC कैटेगरी में 370, ST में 330 और UPS कैटेगरी में 280 प्लस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा MPUT का कट ऑफ उदयपुर सिचुएटेड के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कॉलेज के लिए CSC कानपुर के बारे में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSC कानपुर, इसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 400 से 410 के बीच में या उसके ऊपर रहने वाला है। जनरल EWS में 380 से 400 के बीच में रहने वाला है, उससे ऊपर जा सकता है। OBC NCL 400 प्लस, SC कैटेगरी 350 प्लस, ST 300 प्लस, UPS 250 प्लस। तो ये हमारा कट ऑफ है CSC कानपुर के लिए। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आप इस कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। एकेडमिक मामलों में काफ़ी बेटर है। यहाँ से PG हमने कंप्लीट किया है, मैं खुद इसी कॉलेज का स्टूडेंट था, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि आप इस कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो अपने BSc एग्रीकल्चर UG कोर्स के स्टडी के लिए, ठीक है। ये हमारा कट ऑफ है 2025 के लिए ICAR काउंसलिंग के बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुकास्ट कश्मीर के बारे में। ये भी नॉर्थ इंडिया में टॉप 20 की लिस्ट में आती है और इसका कट ऑफ अगर जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे का स्कोर 400 के ऊपर आ रहा है तो जो सुकास्ट कश्मीर मिल जाएगा। EWS में किसी बच्चे का स्कोर 375 है, देन आपको सुकास्ट कश्मीर मिल जाएगा।
ओबीसी एनसीएल 380 प्लस पे मिल जाएगा, एससी कैटेगरी 320 पे मिल जाएगा, एसटी 280 पे मिल जाएगा, यूपीएस 220 225 पे भी आपको इस कैटेगरी में ये कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर का ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते जब भी आप चॉइस फिलिंग करो, आपकी जो रैंक आएगी उस रैंक को ध्यान में रखते हुए आप चॉइस फिलिंग करना, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। काउंसलिंग आपका टोटल 3 से 4 राउंड होता है। आप अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे तो श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि 4 राउंड में किसी न किसी राउंड में आपको कॉलेज मिलने की पूरी चांसेस 100% होते हैं। जब भी चॉइस फिलिंग करना बहुत ही केयरफुली करना। नहीं समझ में आ रहा है, हमारा पेड मेंटोरशिप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नौशारी के बारे में। नौशारी एग्रीकल्चर सिटी गुजरात में है, नौशारी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जनरल कैटेगरी कट ऑफ 420 प्लस रहने वाला है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 380 प्लस रहने वाला है, ओबीसी एनसीएल में 400 प्लस रहने वाला है, एससी कैटेगरी में 320 प्लस रहने वाला है, एसटी में 280 प्लस रहने वाला है और यूपीएस में 250 प्लस रहने वाला है। तो ये जो कटाव बताई जा रही है ये स्टेट एग्रीकल्चर सिटी कटाव, ये सारे के सारे हमारे एसएयूज हैं। एसएयूज का मतलब होता है स्टेट एग्रीकल्चर सिटी। ध्यान दीजिएगा कि जब भी चॉइस फिलिंग कीजिए इन सब कॉलेज को आप फिल कर सकते हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग, बट ध्यान दीजिएगा किस नंबर फिल करना है उसका बहुत ही जरूरी होता है ध्यान देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबका फेवरेट आईजीकेवी रायपुर। फेवरेट क्यों? क्योंकि बहुत ही बिलो स्कोर पर एडमिशन होता है, बट बिलो मतलब इतना भी बिलो नहीं कि सबका एडमिशन हो जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में नंबर ऑफ सीट्स मोर देन 300 हैं, ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड करके। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे सब कैंपस काफी ज्यादा है, मोर देन 20 प्लस सब कैंपस हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ पे बहुत कम स्कोर पे एडमिशन होता है। जनरल कैटेगरी में अगर स्कोर 400 प्लस आ रहा है जनरल कैटेगरी का तो आपको एडमिशन आईजीकेवी रायपुर में मिल जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस में स्कोर 350 प्लस है तो एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल में 380 प्लस है तो एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में आपका स्कोर 320 प्लस है तो एडमिशन मिल जाएगा। एसटी में 280 प्लस है तो आईजीकेवी रायपुर में एडमिशन मिल जाएगा। अब यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में 250 प्लस वाले बच्चों को भी, यानी जो बच्चे दिव्यांग है विकलांग है, उनको यहाँ पे 250 प्लस पे भी एडमिशन, मैं तो कह रहा हूँ 200 पे भी मिल जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी 190 पे भी मिला हुआ है ना, लेकिन पिछली बार 600 में पेपर हुआ था, इस बार 750 में हो रहा है। तो 750 में अगर हमारा नंबर अगर हमारा पेपर का लेवल बढ़ा हुआ है एग्जाम का, एग्जाम पैटर्न, तो कट ऑफ भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। ठीक है, हमेशा हर साल की तरह कट ऑफ नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपका स्कोर इस कैटेगरी में इतना आ रहा है तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब जिस कॉलेज का जिस कैटेगरी कट ऑफ मैंने बताया, मैं यूट्यूब पे ओपनली खुलेआम बोल रहा हूँ, अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे और आपके स्कोर उतने आए हैं, लाइक एग्जाम्पल लो, चलो मान लो चलो ये कुछ भी खुल जाए, ये हमारा कौन सा खुला, बीसीकेवी वेस्ट बंगाल। अब बीसीकेवी वेस्ट बंगाल में अगर आपको एडमिशन चाहिए और आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपका स्कोर 470 के ऊपर है, तो आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको एडमिशन मिलेगा, श्योर मिलेगा। तो ध्यान से चॉइस फिलिंग करो, मिलेगा। जो कट ऑफ मैंने बता दिए इसी कट ऑफ के रेंज में हमारा सारा कॉलेज कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो हमारा पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस। और लोग यहाँ पे बीटेक डेयरी टेक, बीटेक फूड टेक, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, ये सब पढ़ के एग्रीकल्चर कट ऑफ बता रहे हैं। इतने कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन थे तो खुद क्यों नहीं एडमिशन ले लिया? अब बोलेंगे नंबर कम नहीं था, नंबर कम था तो पढ़ाई क्यों नहीं किया? अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, दूसरों को पढ़ा रहे हो, यार बहुत अच्छी बात नहीं है ये, उतना ही क्यों जितना बच्चे एक्सेप्ट कर सकें। चलिए, तो ये एफएनए क्वेश्चन है, एफएनए सेशन है। आपके जो क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का डाउट आपको सोल्यूशन आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी आप चाहो तो पेड मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई वीडियो समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ये सारे बेनिफिट्स हमने अपने पेड मेंटरशिप में मेंशन कर रखे हैं, आप चाहो तो इसको ज्वाइन करके सारे बेनिफिट को अवेल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो बिल्कुल बेहिचक पूछिए, आप आपके डाउट कोई दूर करने के लिए हम यहाँ पे हैं। ठीक है, बाकी 999 में आपको कम्प्लीटली सीयूईटी के जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं वो, प्लस आईसीआरई काउंसलिंग, प्लस आप सभी को सारे काउंसलिंग कवर कराए जाएंगे इस 999 के फी में। हमारे पास एक और प्रोग्राम है 1499 का, सीयूटी प्लस आईसीआर प्लस ऑल डायरेक्ट एडमिशन। ये वो प्रोग्राम है जिसमें आईसीआर कोटे की सीट्स पे कुछ कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन होते हैं आफ्टर सीट वैकेंट प्लस ऑन द सेल्फ फाइनेंसिंग। तो उसमें हम आपको एडमिशन दिलाते हैं आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे। अगर आपके 12th के परसेंटेज मोर देन 80-85 हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक बायोटेक, बीटेक एग्रीकल्चर, इन सब कोर्सेज के लिए आने वाले हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और बस स्टे कनेक्टेड विद एग्री अपडेट्स एंड
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना ताकि और बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत कुछ फेक इन्फॉर्मेशन आ रही है ना। जो मैं बोल रहा हूँ वो 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। जब ये लोग तैयारी कर रहे थे ना, तब मैं वहाँ पे BSc एग्रीकल्चर कर रहा था, काउंसलिंग करा रहा था। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।